आकाश हमारी अब तक चैप्टर 2 की जो भी एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हैं अभी तो शायद स्टार्ट अगर आपको आता है जाओ अभी तक हमारी चैप्टर 2 की जो भी एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हैं ये ऑन कर दिया अब इधर जो चैप्टर नहीं हुआ अब इधर जो चैप्टर 2 की एक्स्ट्रा क्लासेस लगी है उसमें हम सीक्वेंस में कर रहे थे लाइक पहले हमने थॉमसन करा फिर रदरफोर्ड करा फिर बोर मॉडल के पोस्टुलेट करे फिर बोर मॉडल के बाद एक दिन हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइनमेन सीरीज करी बट नाउ लुकिंग एट द टाइम अगर हम सीक्वेंस में पूरा चैप्टर करने लगेंगे तो इट विल टेक लाइक सो मेनी एक्स्ट्रा क्लास और शायद ही आपके हाफ ईयरली से पहले वो चैप्टर खत्म हो तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि हम इस असाइनमेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टॉपिक हमारे रह गए वो टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे अटेम्प्ट कर लें मतलब द पॉइंट इज नाउ रिवीजन विल नॉट बी टॉपिक वाइज वी विल डू क्वेश्चन वाइज उस क्वेश्चन में जो भी टॉपिक आ रहा होगा मैं वो आपको करा दूँगी ठीक है तो ये लोग यहाँ पे सिर्फ पिज़्ज़ा के एजेंडा से बैठे वो चले जाओ पिज़्ज़ा इज जस्ट अ रिफ्रेशमेंट एज इट इज गिवन टू यू द मेन मोटिव इज क्लास अगर आपको वैसे पिज़्ज़ा खाना है तो आप डोमिनोज पे चले जाओ मैं आपको पे करूँगी इफ दैट इज द ओनली थिंग ना तो आपके पास पैसों की कमी है ना मेरे पास पैसों की कमी है जस्ट दैट कि हम सिर्फ एक क्लास को एक इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में भी ये बोल देते हैं कि चलो खा भी लो पढ़ भी लो बट अगर तुम्हारा मोटिव ये है कि पिज़्ज़ा मिल रहा है तो क्लास अटेंड करो दिस इज रियली रॉन्ग ओके प्लीज जूम इट हाँ आई विल जूम इट देखो मैंने प्लीज रोल आ रहा था ना ब्रेक कर दिया तो एक बार लगा तो बस देखते हैं आपको मैम ये फोन आपने उठाना है ये दे दो मैम ओके इसको मैं जूम कर रही हूँ ये चैप्टर 2 की असाइनमेंट है हम असाइनमेंट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अभी लाना 5 मिनट हाँ जी इधर देखो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज SPT सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओके अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ना जब भी जाओ मैं क्या पैकेट नंबर बच्चे भी बढ़वा के खा लेंगे अरेंज SPT इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है कि आपके पास 4 तरह की सबशेल्स होती है S पहले फिर F तक जाएगा अब लेट मी टेल यू जिन्होंने क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़ रखे या जिनको नहीं पता कि SPDF क्या होता है जैसे पहले क्या होता था कि आप बोलते होते थे जब आप 10th में होते थे कि जैसे आपका न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस में फर्स्ट शेल होती थी जिसको आप के शेल बोलते थे क्या बोलते थे के शेल लेकिन जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि जो आपने 10th में पढ़ा था वो गलत नहीं था कि के शेल मेरे को एक बात बताओ अगर आपको कोई पूछे कि दिव्या मैम कहाँ रहते हैं
आप बोलोगे राजपुरा, तो वो गलत नहीं है। लेकिन एक बच्चा बताएगा कि वो राजपुरा की दशमेश कॉलोनी के 78 हाउस नंबर पे बोलते हैं, गलत वो भी नहीं है। जिसने सिर्फ राजपुरा बताया उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन जिसने बताया कि राजपुरा के दशमेश कॉलोनी के 142 में रहते हैं, 78 हाउस नंबर में रहते हैं, उसने ऐसी 11th में हमने पढ़ा कि फर्स्ट तो शेल होती है, लेकिन हर शेल के अंदर कुछ सब शेल होती हैं। क्या होती हैं? ये वो सब शेल हैं, एस पी डी एस। यानी कि जिन बच्चों को ये नहीं पता लगता कि जब मैं 1s बोलती हूँ, 2s बोलती हूँ, 2p बोलती हूँ, बस इतना समझ लो हर शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं। जैसे एक शहर के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज होती हैं ना, है ना, ऐसे जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इन 1s, तो ये नहीं है कि जो हमने 10th में पढ़ा था कि पहले तो मैम हम ये बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन के शेल में है, अब ये 1s क्या हो गया? 1s का मतलब है कि हम और डीप में बता रहे हैं कि विद इन अ शेल देयर इज अ सब शेल, विद इन अ शेल देयर इज अ सब शेल। अब मुझे एक बात बताओ कि पता कैसे लगेगा कि एक शेल में कितनी सब शेल है, एक शेल में कितनी सब शेल है? तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स के बारे में बताऊंगी। साइंटिस्ट ने कहा कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। कितने क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है? 4। जैसे किसी इंसान के एड्रेस को बताने के लिए हमें प्रॉपर बताना पड़ता है कि वो इस सिटी की, इस कॉलोनी के, इस हाउस नंबर में रहता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो क्वांटम नंबर्स क्या क्या होते हैं गाइस? पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल, मैम अपने फ़ोन पे ध्यान देना, नहीं मेरे को डांट पड़ती। दूसरा क्वांटम नंबर इज एजीमुथल, थर्ड इज मैग्नेटिक एंड द फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4। पहला क्या होता है? प्रिंसिपल, दूसरा क्या होता है? एजीमुथल, थर्ड इज मैग्नेटिक, फोर्थ इज स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि वो कौन सी शेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल। जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है? फर्स्ट शेल। नहीं समझ आ रहा? देख 10th तक जब तू बोलता था, जैसे तुम एक मान ले तेरे पास सोडियम है ना, तो तू लिखता था कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पहली के शेल में कितने हैं? 2, एल शेल में कितने हैं? 8, और एम शेल में भी कितने हैं? 1, 2,1 है ना। तो ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, है ना। अब मैं तेरे को ये बोल रही हूँ कि ठीक है तू फर्स्ट शेल में है ना। अब फर्स्ट शेल में तेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहीं तो पड़े होंगे ना। अब तुम कह रहे हो कि राजपुरा में दिव्या मैम रहती है, तो राजपुरा आती है तो दिव्या मैम तो नहीं खड़ी होगी ना, वो कहीं तो होगी ना। ऐसे ही हर शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होते हैं। 10th तक हम बस इतना बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन के शेल में है, फर्स्ट शेल में, बात खत्म। लेकिन अब हम थोड़ा देखो उसमें होगी बात। तो फर्स्ट शेल के अंदर क्या होती है? सब शेल। अब इसका मतलब देखिए मैं ये बोलूँ कि हम डीप में सोच रहे हैं कि पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल है, मतलब कितनी कॉलोनीज है, उसके बारे में कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है? एल। क्या होता है? एल की वैल्यू निकालने के लिए कि फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल्स हैं, फॉर्मूला होता है 0 to n-1, जो आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हो कि ओके मैम फर्स्ट शेल में कुछ सब शेल्स हैं तो कितनी सब शेल हैं, तो उसका पता हमें कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? दूसरा क्वांटम नंबर। अब देखो समझ क्यों नहीं आ रहा था पहले? क्योंकि तेरे को लग रहा था कि मैम मेरे को बता गया कि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में, कि ना वो आगे देख रहे हैं ना कि मैम राजपुरा में है, किस कॉलोनी में है, तो उसके लिए मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि राजपुरा में कितनी कॉलोनीज हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल है, फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल, जिसका फॉर्मूला क्या है जसकिरण? 0 to n-1। n की वैल्यू क्या है? 1। पुट कर 0 to 1-1, 0 to 0, यानी कि l की वैल्यू क्या होगी? अब l की वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल नहीं है, इसका मतलब है कि एक ही सब शेल है जिसकी वैल्यू 0 है। ये सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल 0 नहीं आई, ये सब शेल की वैल्यू आई है। कितनी वैल्यूज आई है? एक ही वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू आई है? जब भी वैल्यू 0 आएगी प्रकाश उसको एक्स सब शेल बोलना। क्या बोलना है? अब तू बोलता था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1s2 लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे? 1s2। तो ना वो गलत था जब तू लिखता था कि 2,
बस तू ये बताता था कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी तो मैं यही कह रही हूँ कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, बट मैं थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो है, बट किस सब शेल में, एस में, तो 1s2। और जिनका ये डाउट है कि मैम 1 में ऐसे क्यों है, पी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी तुमने फॉर्मूले से निकाला कि जब शेल 1 होती है तो उसके अंदर सब शेल होती ही कितनी है, विद द वैल्यू, और 0 वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, कौन सी सब शेल, एस, कौन सी सब शेल, S0 वाली। हाँ S0 वाली, हाँ 0 वाली। क्वांटम नंबर क्या होता है, 4 नंबर्स का आविष्कार किया साइंटिस्ट ने, ऐसे 4 नंबर बताए जिन 4 नंबर की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सकते हैं। अभी तक हमने लोकेट करा है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, फिर हमने लोकेट करा कि सब शेल में है 1s, वो कौन से क्वांटम नंबर ने बताया, s ऑर्बिटल। अब एक जो सब शेल होती है ना, उस सब शेल के अंदर 2 रूम्स हैं, एक ही रूम है, 5 रूम है, जिन रूम्स को बोलते हैं ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं, उसके बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा, मैग्नेटिक। कॉलोनी तो है, कॉलोनी में घर कितने हैं, दिव्या मैम की कॉलोनी तो पता लग गई, दशमेश कॉलोनी। अब दशमेश कॉलोनी में घर कितने हैं वो भी तो पता लगेगा, तभी पता लगेगा कि उनमें से घर किसका है। तो अभी तक हमें दूसरा क्वांटम नंबर क्या बता रहा था कि पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल है, एक ही, जिसका नाम क्या है, एस। अब एस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, उसका कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा, मैग्नेटिक, जिसका फॉर्मूला होता है -L2L, जिसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, L की वैल्यू कितनी आई है, तो -0 to 0 एक ही आएगी, तो 0 का मतलब ये नहीं है कि एस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, इसीलिए जब तुम माइनस बनाते हो तो एक ही बॉक्स बनाते हो, 2s बनाते हो तो एक ही बॉक्स बनाते हो, क्योंकि 1s या 2s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है विद वैल्यू, तो आज के बाद जब मैं ऐसे बनाऊं 1s2 2s2, तो तुम्हारे दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम आपने 1s का एक ही बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि अभी भी हमने प्रूव करा कि s means L 0 and when L is 0 M is also, and M is 0 का मतलब क्या है कि एक ही ऑर्बिटल है, S सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, विद द वैल्यू V0। अब उस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक मिनट, उस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या वो एंटी। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो क्या हो जाएगी। तो ये क्वांटम नंबर कोई असल में चीज़ नहीं है जो एग्जिस्ट करती है, क्वांटम नंबर तो एक तरह से हमने अपने लिए ही बनाए हैं, ताकि अगर मेरे को कल को तुम्हें बताना हो कि इलेक्ट्रॉन ना फर्स्ट शेल में क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो मैं बोलूँगी S = +, तुम समझ जाओगे कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी गिवन है, +, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज। अगर मैं तुम्हें S की वैल्यू क्या दे दूंगी, -1, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, ये क्वांटम नंबर जिनको ऐसे लगता है कि है क्या, दीज आर नथिंग, दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स जो हमने अपने और आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, ताकि हम एक तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर सकें, और लोकेट करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे 10th में कहते थे इलेक्ट्रॉन के शेल में है, खत्म, प्रॉपर बताएं कि शेल की कौन सी सब शेल में है, और अगर सब शेल में है तो उसके कौन से ऑर्बिटल में है, और अगर ऑर्बिटल में है तो क्या वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं या एंटी-क्लॉकवाइज। तो इन 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोजीशन, शेप, साइज लोकेट कर पा रहे हैं। अब आप कोई बोलेगा कि मैम एनर्जी कहाँ से लोकेट हुई, ठीक है, शेल तो बता दी, लेकिन अगर किसी ने मेरा बोर मॉडल पढ़ रखा है तो तुम्हें याद हो, बोर मॉडल में मैंने जो तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसमें यही n की वैल्यू ही तो पुट करते थे, एनर्जी आ जाती थी। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो एक तरह से n बताने का मतलब क्या, तुम एनर्जी भी तो कभी कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेल नहीं बता रहे, हम उसकी एनर्जी भी बता रहे हैं। और अगर हम बता रहे हैं कि वो S में है तो S की शेप आगे बताएंगे गोल होती है, S की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो हम शेप भी बता रहे हैं। स्पिन दोबारा बता दो। स्पिन, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही स्पिन, आप वैसे कोई लट्टू को भी स्पिन कराओ तो 2 ही तरीके हैं, या तो कोई चीज़ क्लॉकवाइज स्पिन करती
है या देयर आर टू ऑप्शन ओनली, फिर ये सब में यही रहेगा। यही रहेगा। लास्ट क्वांटम नंबर की फिक्स वैल्यू है। प्लस हाफ और माइनस हाफ कैसे आएगा? कैसे आएंगे? ये रूल है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है मतलब तो हमने एस की वैल्यू को क्या असाइन करनी है, प्लस था। ये कन्वेंशन है, कई चीज़ें रूल्स भी होती हैं। अगर उनके पीछे भी कुछ लॉजिक्स रहे होंगे, हम उतनी डीप में नहीं जा सकते, उसके लिए तो फिर हमें बीएससी एमएससी प्रॉपर केमिस्ट्री वाली चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। अभी के लिए हम बस इतना लिखेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो हम एस की वैल्यू क्या असाइन कर देंगे, प्लस था। और अगर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो क्या कर देंगे, आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज देयर इज नो अदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस। लास्ट क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। ओके। ये जैसे 1s में भी आपने 2 पुट किए इलेक्ट्रॉन्स नीचे और 2s में भी, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ 1s और 2s में? जब तू इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करेगी ये बातें तब क्लियर होगी। अब मान ले तूने हीलियम में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो पहले 1s से शुरू करेगी। तो तूने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कल को तू बेरिलियम भर रही होगी, बेरिलियम में 4 भरने हैं, तो चारों तो तू 1s में नहीं डालेंगे ना, क्योंकि 1s में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, ये तो आगे आएंगी बातें। तो तू क्या करेगी 1s के बाद किस में एंट्री करेगी, 2s तो 1s में ये ऐसे 2s में, करता तो आगे आगे भरते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सोचो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक है तो तुम 1s में कितने डालोगे, 1 तो 1s 1, 2 आ जाएंगे तो कितने डालोगे, 1s 2, 3 आ जाएंगी तो 1s में तो 3, 1s में 2s इससे जाते हैं तो नेचुरली सी बात है कि 1s 2 के बाद तुम किस में एंट्री डालोगे, 2s 1, 4 हो जाएंगे तो 1s 2, 2s 2 एंड 4। ठीक है। अब सेकंड शेल पे आते हैं। आदित्य अब शेल कौन सी हो गई, सेकंड एल शेल। तुम्हें याद होगा कि पहली शेल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन डालते थे पर अगली शेल में कितने डाल देते थे, 1। अब क्यों, अगर तुम 1s में 2 डालते हो, के शेल में 2 आती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डालते थे तो अगली शेल में 8 क्यों डाल देते थे। अब इसका आंसर यहाँ से क्लियर होगा। जैसे ही तुम्हारी शेल नंबर क्या होगी 2, तो पहले एजिमुथल क्वांटम नंबर से सबशेल निकालते हैं। सबशेल का निकालने का फॉर्मूला बताओ, 0 2 n माइनस 1। अब की बार n क्या है, 2। अब की बार n 1 नहीं है, अब की बार n क्या हो चुका है गाइस, 2 बन चुका। 0 2 2 माइनस 1। तो अब की बार सबशेल 2 निकल कर आई है। 1 विद द वैल्यू 0, 1 विद द वैल्यू 1। विद द वैल्यू 0 को क्या बोलते थे, s। विद द वैल्यू 1 को क्या बोलेंगे, p। तो अब 2 में एक तो s सबशेल आएगी और एक कौन सी सबशेल आएगी, p। समझो 1 में सिर्फ s आ रही थी क्योंकि 1 में l की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, 0। 1 में पॉसिबल ही कितनी वैल्यू थी सबशेल की, ओनली 0 वाली, जिसको s बोलते हैं। क्या बोलते हैं, s। लेकिन जैसे ही तुमने सेकंड शेल ली, जैसे ही तुमने क्या ली, सेकंड शेल लेते ही n की वैल्यू 2 पुट करते ही हमारे पास कितनी सबशेल पॉसिबल होगी, 2। 1 विद द वैल्यू 0, 1 विद द वैल्यू 1, 1 विद द वैल्यू 0 को क्या नाम देते हैं, s। 1 विद द वैल्यू 1 को क्या बोलते हैं, p। अब तुम्हें क्लियर हो रहा है कि 2 के अंदर 2s भी आएगा, 2 के अंदर 2p भी आएगा, लेकिन 1 के अंदर सिर्फ क्या पॉसिबल होता है, 1s। आधे बच्चों को जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाती हूँ कि 1s के बाद सीधा 2s लिखो, तो उनके दिमाग में यही डाउट लगा रहता है कि मैं 2s के बाद 2p आ रहा है, 1s के बाद 1p क्यों नहीं आ रहा। तो ये बात हमें क्वांटम नंबर क्लियर करती है कि 1s 1 में होता ही s है, क्योंकि जब हम n1 ले लेते हैं तो l की ओनली पॉसिबल वैल्यू कौन सी होती है, 0, विच मीन्स विच सबशेल s। ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब l 0 है तो m कितना आ रहा था, 0, हमने अभी निकाल के देखा था। तो जब 2 के अंदर s सबशेल देखा गया तो उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि s का मतलब 0 और 0 में m की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0। लेकिन अब 2 के अंदर 1 भी पॉसिबल है, 2 के अंदर कौन सी सबशेल पॉसिबल है, 1। अब 1 के लिए m की वैल्यू निकालना, m की वैल्यू -l to l, -1 0 1 -1 0 1, यानी कि p सबशेल के अंदर 3 कमरे होंगे, 3 कमरे। जब आप p सबशेल बनाते हो तो उसमें 3 बॉक्सेस क्यों बनाते हो, 3 ऑर्बिटल्स क्यों बनाते हो, क्योंकि p का मतलब L1 और L1 के अंदर जो m जो तीसरा क्वांटम नंबर है उसकी एक वैल्यू नहीं आ रही, उसकी कितनी वैल्यूज आ रही है, 3, फ्रॉम -1 to 1। तो -1 to 1 3 वैल्यूज आने की वजह से आपने 3 बॉक्सेस बनाए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, हर ऑर्बिटल में आप 2 डाल सकते हो, 1 2 3
डाल सकते हैं। फर्स्ट 10 तक तो हम रट्टा मार देते हैं कि पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं 2, सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं 8। बट अब हमें क्लियर हुआ कि सेकंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए डाल सकते हैं बिकॉज सेकंड शेल हैज 2 सब शेल्स, 2s and 2p, 2s and 2p. 2s can accommodate only how many electron? 2, but 2p because it has 3 orbitals, 2p because it has 3 orbitals. it can accommodate 2 each, तो 2 each की वजह से 6 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 8। तो ये चीजें हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर। ऐसे ही जब आप थर्ड शेल के अंदर निकालोगे ना, मैं निकाल के नहीं दिखा रही, 1 के अंदर जैसे 1s पॉसिबल थी, 2 के अंदर कितनी पॉसिबल थी? 2s and 2p. 3 के अंदर कितनी पॉसिबल होगी? 3s, 3p, 3d. 3d। 4 के अंदर क्या पॉसिबल होगी? 4s, 4p, 4d, 4f. तो इतना याद कर लो that the number of subshells are equal to the shell number। अगर शेल एक है तो सबशेल भी कितनी पॉसिबल थी? 1। शेल 2 होगी तो सबशेल भी कितनी पॉसिबल हुई? 2। जब जी शेल 3 होगी तो सबशेल भी कितनी हो गई? 3. शेल 4 होगी तो सबशेल भी कितनी हो गई? 4। दैट इज नंबर ऑफ सबशेल्स इज बाय चांस इक्वल टू द शेल नंबर, यानी कि कितनी सबशेल्स आ रही है वो शेल नंबर के बराबर है। जब शेल 1 थी तो सबशेल भी कितनी निकल रही थी? 8 ही, 1 है। शेल 2 हो गई तो सबशेल भी कितनी निकलने लगी? 2, 2s and 2p. शेल 3 हो जाएगी तो सबशेल भी कितनी निकल आएगी? 3s, 3p and 3d एंड लास्ट 4s, 4p, 4d and 4f. ठीक है। अब आपको कुछ क्वांटम नंबर का आइडिया पता लग गया। अब मैम ये D और F कहाँ से आया है? ओके, कहाँ से आया? वेरी गुड क्वेश्चन। अब मेरे कार्ड सुनिए, जब तुम n की वैल्यू 1 ले रही थी, 1 तो l की वैल्यू 0 आ रही थी। यस। n की वैल्यू तो जब 1 ले रही थी तो l की वैल्यू 0 to n minus 1 करके 0 to 1 minus 1 करके 0 आ रही थी, जिसको तो क्या बोल रही थी? s। जैसे तुमने n को लिया तो l की वैल्यू क्या आने लगी? 0 to 2 minus 1, 0 to 1, 0 1 को s बोला, 1 वाले को p। अब जब तू 3 ले मन्नत तो तेरी l की वैल्यूज कितनी आएंगी? 0 to 3 minus 1, 0 1 2। 0 को क्या बोला जाएगा? s, p, 2 को क्या बोला जाएगा? d। अब अगर L2 को d बोला जाएगा तो इसके लिए m निकाल के देख, -L2 -2 2 -2 -1 0 1। इसीलिए जब तू d बनाएगी तो उसमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाएगी। d का मतलब होता है L2, d का मतलब क्या होता है? L। जैसे s का मतलब क्या होता था जसकीरत? L 0। t का मतलब होता था L। ऐसे d का मतलब क्या होता है? L। जब जीत वंशिका प्लीज सुन लो, d का मतलब क्या होता है? L। d का मतलब क्या होता है? L। तो L2 होगा तो m कितनी आ गई? -2 -1 0 1। इसलिए 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ऐसी f का मतलब रहेगा L3, f का मतलब रहेगा L, तो 3 नहीं, बस यहाँ तक कि बस इतना पता होना चाहिए कि f में 7 ऑर्बिटल आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। f में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6। d में कितने आएंगे? 1 2 3 4। t में कितने थे? और s में 1। याद हो गया? s सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 1। p सबशेल इज हाउ मेनी ऑर्बिटल? 3। d 3। ओके, d में 5, f में। और एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, क्या पूछने वाली थी मैं, भूलेगी। चलो एनीवेज, चलो अब हम आगे चलते हैं। अगर तुम्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटम नंबर्स की नॉलेज नहीं, हम होते हैं बट हमारे सिलेबस में जी तक नहीं है, जी भी ऐसे तो अच्छा, मैं ना थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया दे देती हूँ इससे पहले मैं प्रोसीड करूं। जो एस सबशेल होती है उसकी शेप होती है स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल की शेप्स पे क्वेश्चन आते हैं, आपको बोलेंगे 1s की शेप बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। इनफैक्ट एस सबशेल का मतलब ही स्फेरिकल होता है। अब आप बोल रहे होगे कि मैम अगर 1s का मतलब स्फेरिकल होता है तो 2s भी स्फेरिकल ही होना चाहिए।
है ना। 2s भी क्या होना चाहिए, स्फेरिकल। लेकिन मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, जब ये जो सबशेल्स होती हैं, है ना, जो एस सबशेल होती है, अल्टीमेटली इसके अंदर ऑर्बिटल होता है, एक बॉक्स जो हम 1s का एक बॉक्स बनाते हैं ऑर्बिटल। कभी कभार क्या होता है कि ऑर्बिटल में ना कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, उन पॉइंट्स को नोड्स बोलते हैं। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं। अब देखो नोड्स निकालते कैसे हैं। हमारे पास नोड्स को निकालने का फॉर्मूला है, दो तरह की नोड्स होती है, एक होती है रेडियल नोड्स, एक होती है और एक होती है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड्स होती हैं एट सम एंगल, एंगुलर नोड्स होती है एट सम एंगल, और रेडियल नोड्स होती है इन द शेप ऑफ रेडियस, इन द शेप ऑफ। अब आदित्य मैं जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता, कल को आपको मैं अभी यहाँ पे असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, कैलकुलेट द रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, रेडियल नोड निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। रेडियल नोड्स एंगुलर नोड्स निकाली जाती है एल से, और रेडियल नोड्स निकाली जाती है एन माइनस, रेडियल नोड निकाली जाती हैं। अब मुझे बताओ अगर मुझे 1s में रेडियल नोड निकालनी है, तो रेडियल नोड अगर मुझे निकालनी है, एक मिनट मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, रेडियल नोड्स, हाँ, तो n की वैल्यू पुट करना 1 माइनस 1s में रेडियल नोड्स कितनी आ रही है, और एंगुलर नोड एल एस का मतलब क्या होता है, एल 0। एलिमेंट नहीं, इस शेप में हम वो पॉइंट्स निकालना चाहते हैं कि अब तुमने 1s की शेप बना दी, 1 स्फेरिकल, क्योंकि मैंने तुम्हें बताई। पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जब तुम किसी भी सबशेल की शेप बनाते हो, कई बार उस शेप में हमें वो जगह दिखानी पड़ती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। हाँ, दोनों ही नोड्स हैं, दोनों ही नोड्स हैं, मैं तुम्हें फर्क बता रही हूँ कि एस सबशेल में एंगुलर नोड तो होंगी ही नहीं, क्योंकि एस का मतलब एल 0 है, एस का मतलब क्या है, तो वो तो हमेशा ही 0 रहेंगी, तो एस सबशेल में कभी एंगुलर नोड्स तो हो नहीं सकती। अब रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस 1, लेकिन 1s में तो n भी क्या है, 1, तो 1 माइनस 1 रेडियल नोड्स भी कितनी आ गई। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एरिया मैं नहीं दिखा रही 1s में जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है, तो मैंने सारा डॉट 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 दिखाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। लेकिन अब 2s की शेप देखना ध्यान से, 2s में रेडियल नोड्स निकालना, वंशिका देख ले, रेडियल नोड निकाल, एंगुलर नोड तो 2s की भी 0 ही होंगी क्योंकि l तो इसका भी 0 है। n माइनस 1, 2 माइनस 1, यानी कि इसके अंदर कितनी रेडियल नोड है। अब देखो कैसे दिखाओगे सारे, एक सर्कल और बनाओ और एक सर्कल और बनाओ। अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हो सकता है। जो बीच वाला सर्कल है ना, जहां पे तुम डॉट्स नहीं दिखा रहे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल नोड को। यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैम 2s में आपने एक रेडियल नोड क्यों बनाया, क्योंकि इसका फॉर्मूले से कितने रेडियल नोड आ रहे हैं। क्या 1s में कोई रेडियल नोड आया ना। अब 3s की शेप कोई बताएगा कैसे होगा, 3s l 0, तो एंगुलर नोड तो इसकी क्या हो गई, 0। रेडियल नोड निकालना n माइनस 1, n की वैल्यू 3 माइनस कितनी रेडियल नोड आ गया आदित्य। अब तो 3s की शेप क्या होगी, एक गोल, ये पहला रेडियल नोड, फिर एक गोल, फिर दूसरा रेडियल नोड, फिर आखिरी गोल। अब यानी कि पहले गोल में तुम डॉट दिखाओगे, फिर डॉट्स नहीं दिखाओगे क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियल नोड को। फिर डॉट्स दिखाओगे, फिर डॉट्स नहीं दिखाओगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे रेडियल नोड। फिर दोबारा डॉट्स दिखाओगे। मतलब ये तो जो बच्चे यहाँ पे नहीं बैठे उनको भी नहीं आता होगा। मेरे जितने बाकी बच्चे अगर मैं उनसे पूछ लूंगी व्हाट इज द शेप ऑफ एस, वो बोल देंगे गोल, में उसी में खुश हो जाती हूँ, कितना भी पता है। तो मतलब ये तो तुमने बहुत एडवांस शेप कर लिया कि एस की शेप स्फेरिकल होती है, 2s की भी स्फेरिकल होती है, 3s का भी स्फेरिकल है। पेपर में आती है, पेपर में तो क्या आएगा, तुम्हें इतना ही आएगा कि ड्रॉ द शेप ऑफ 1s। 2s का भी बहुत कम आता है, लेकिन एंगुलर नोड रेडियल नोड निकालने आते हैं। अब बच्चा रेडियल नोड निकाल ले, देते फॉर्मूला रट ले कि n माइनस 1 कितने आ गए। तो तुम्हें तो बस इतना ही बता रही हूँ कि उल्टा एक ऐसी जगह ही दिखा रही हूँ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है। ये बनाना नहीं आएगा पर रेडियल नोड निकालने तो आएंगे ना। हाउ यू कैलकुलेट रेडियल नोड, टेल मी द फॉर्मूला, n माइनस एंड एंगुलर नोड l। एंगुलर नोड वो तो इस केस में 0 है ना, क्योंकि हम एस की शेप डिस्कस कर रहे हैं। हाँ अब बताती हूँ, इसमें तो कर ही नहीं सकते रिप्रेजेंट। एंगुलर नोड कैसे दिखती है सुन लो वंशिका, एंगुलर नोड इसमें तो दिखा ही नहीं सकती क्योंकि 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो,
हाँ, अब पी में दिखाती हूँ, पी में दिखाती हूँ। पी में पहले 2p देखते हैं। 2p में देखिए नोड्स कैसी होती हैं, एवरीबॉडी लुक। पी की शेप होती है डम्बल। पी की शेप क्या होती है? ये जो पॉइंट है ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये एंगुलर नोड है बिकॉज इट इज अलाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री। पी में कौन सी नोड होती है? एंगुलर। एस में एंगुलर नहीं थी, उसमें क्या थी? रेडियल। उसमें क्या थी? क्योंकि उसमें एंगुलर नोड हो ही नहीं सकती क्योंकि एल की वैल्यू क्या आती है? 0। एल की वैल्यू क्या है? पर पी में एल की वैल्यू क्या होती है? एंड 1 मींस हाउ मेनी एंगुलर नोड इट हैज? 1। और वो एंगुलर नोड ये है। और इसको एंगल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज अलाइंड एट एन एंगल ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, बट कहां नहीं हो सकता? इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है उससे कौन से एंगल पे अलाइंड है? तो ये कौन सा नोड बन गया? एंगुलर नोड। हाँ बोल। इसमें रेडियल निकाल के देख लो। रेडियल का फॉर्मूला क्या था? n माइनस n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1, तो कितनी हो गई? 1 हुई ना? 1। हाँ, रिप्रेजेंट क्यों नहीं करना मैं बता रही हूँ। फिर तुम्हें आएगा टोटल नोड्स निकालो। टोटल क्या होंगी? n माइनस 1 प्लस l। n की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1 और l की वैल्यू तो कितनी आ गई? 1 प्लस 1। 2p के अंदर कितनी? नहीं गलत हो गया, सॉरी। सॉरी मैंने ना कुछ गड़बड़ हो गया। रेडियल नोड्स में रेडियल नोड का फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो टोटल नोड्स का फॉर्मूला था n-1। रेडियल का n-l-1 तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2s में तो l 0 ही था, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, n-1 नहीं है, क्या है? n माइनस। और उससे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि s में तो l क्या ही था। तो 1s में रेडियल नोड कितने आए? 2s में कितने आएंगे? 1। तो एक एरिया दिखा रही थी मैं। और 3s में कितने आएंगे? 2। यहाँ पे फर्क पड़ेगा। 1 मिनट 2p में निकाल। क्या नहीं समझ आया? बस ये रेडियल नोड्स का फॉर्मूला पहले मैं क्या बता रही थी? हाँ, बस इसमें एल ऐड कर लो। बता रही हूँ क्यों बता रही हूँ। बस एल ऐड क्यों करना, उसका रीजन सुनो। हाँ मेरे को बताओ, मैं उसको समझाऊं। कॉल नहीं आया, सर का कॉल आया कि किसी को कहाँ भेजे फिर? जाओ, कौन है? इधर देख वंशिका, अब निकाल, पहले रेडियल नोड निकाल। n की वैल्यू 2, p मतलब l 1, तो कितनी रेडियल नोड्स हैं? p में रेडियल नोड नहीं होती क्योंकि n-1 से तो आ रही थी ना। p में रेडियल नोड्स नहीं होती, तो n-l-1 से प्रूव हो गया कि इसके अंदर रेडियल नोड्स कितनी है और एंगुलर कितनी है? एंगुलर p का मतलब l 1, तो एक ही है ना, वो एक ही तो थी। ये कौन सी नोड थी? अब समझ आएगी इसमें रेडियल क्यों नहीं आई? क्योंकि n-1 से तो एक आ रही थी, बट कहाँ दिखाएंगे? रेडियस तो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि रेडियल नोड्स कितनी आ रही थी। तो अब टोटल क्या होंगी? टोटल बताओ, टोटल क्या होंगी? रेडियल प्लस रेडियल का फॉर्मूला n- और एंगुलर का l से l। तो n-1 जो मैं फॉर्मूला बता रही थी रेडियल का, वो एक्चुअल में टोटल का था। किसका था? वो मैं बाय मिस्टेक टोटल वाला बता रही थी। तो अब क्लियर हो गया हाउ यू कैलकुलेट रेडियल। इज इट n-1 और n-l-1? इट इज n-। रेडियल भी नोड्स ही हैं, एंगुलर भी क्या है? नोड्स। दोनों को प्लस कर देंगे तो वो भी क्या आएंगे? नोड्स, बट वो टोटल। तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे दित्य? दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अगर तेरे को एंगुलर पूछी है तो तू कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? एल। रेडियल पूछी है तो कौन सा लगाएगा? n-l-। टोटल पूछेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? अब जैसे क्वेश्चन करके देखो, सारे इस असाइनमेंट का ही क्वेश्चन देखो। 1 मिनट। हाउ मेनी एंगुलर नोड? सारे इधर देखो। आकाश ये देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगुलर नोड्स। कौन सी पूछी है? एंगुलर, रेडियल नहीं, कौन सी पूछी है?
एंगुलर कैसे पता लगती है? एल से। कैसे पता लगती है? रेडियल कैसे पता लगती थी? एन माइनस एल माइनस, पर रेडियल पूछिए कि एंगुलर पूछिए? एंगुलर तो एल। अब कौन बताएगा कि डी का मतलब क्या होता है? L2। एस का मतलब होता था L0, टी का मतलब होता था L1, डी का मतलब होता है L2, एफ का मतलब होता है L। ये याद नहीं रहता तो 4 फिंगर्स लो, 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF। आज घर जाते तो बोलते रहना 0 1 2 3 SPDF, तो याद हो जाएगा कि 0 इज S, 1 इज P, 2 इज D। फिंगर से पता है क्यों गलती नहीं होगी? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि S1 लेते थे। अगर फिंगर पे याद रखोगे पहली फिंगर 0 होती थी, वो S होती थी, तो S को क्या साइन करना है? 0। दूसरी फिंगर 1 किसको साइन होती थी? P को। और तीसरी फिंगर D को क्या साइन होती थी? 2। तो कितने नोड्स प्रेजेंट होंगे 3D के अंदर? 2। अब जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन भी टफ है। वो कोई का एंगुलर नोड्स पता नहीं कैसे निकालते होंगे। सिंपल फॉर्मूला एंगुलर नोड्स का L। सिंपल फॉर्मूला एंगुलर नोड्स का L। L मतलब चाहे वो 3D हो, चाहे 2D हो, चाहे 4D हो, आपने D को देखना है। D का मतलब L2, D का मतलब L। तो 3D में भी एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 2। 4D में भी एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 2। 5D में भी एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 2। क्योंकि एंगुलर नोड्स का D से पता लग रहा है। वो D 3D है, 4D है, 5D है, वो मैटर नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रही है दिवांश? ये जो 1s है उसमें तो हमने खाली जगह पर, क्योंकि 1s में ना तो तेरी एंगुलर नोड्स आ रही थी 0, क्योंकि 1s का मतलब L0 था। रेडियल नोड्स n माइनस L माइनस 1, 1 माइनस 1 0 आ रही थी। तो 1s के अंदर कोई ऐसा एरिया हमने दिखाना ही नहीं है। 1s की शेप हम बस क्या दिखाएंगे? गोल दिखा के सारी जगह ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। मैंने इनकी शेप जब कराई थी प्रॉपर पीपीटीज के थ्रू उनका डायग्राम दिखाया है। अब मैं वो ढूंढने लग गई तो इट विल टेक अनदर 15 मिनट। कई बार साथ साथ नहीं मिलती, नहीं तो आई थिंक मैंने बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाई थी। 1 मिनट में देख लेती हूँ अगर दिख जाती है तो। पीपीटी डाउनलोड, इसमें मैंने ऑर्बिटल्स या शेप्स के नाम से हम वो क्वांटम आई डाउट, मतलब पता नहीं, वो याद नहीं रहता ना, तभी हमें जो पीपीटीज बनानी चाहिए वो नाम देख के बतानी चाहिए। उसमें बहुत ब्यूटीफुली पिक्चर्स दिखाई हुई थी। आई डाउट, क्योंकि क्वांटम नंबर में बस क्वांटम नंबर ही होगा। ये तो सारे क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन होंगे। चलो, हाँ है शायद। ये देख, अब जिनको, अब मैंने 1s की देख कैसे शेप बनाई हुई है। वेरी गुड दित्या। 1s में मैंने बस एक सर्कल दिखाया है, उसमें सारी जगह डॉट 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 डॉट, मतलब कोई भी नोड नहीं है। लेकिन 2s में बाद में भी डॉट्स हैं, बीच में भी डॉट्स हैं, लेकिन बीच में एक सर्कल, ये एक रेडियल नोड रिप्रेजेंट कर रही है। n माइनस एल माइनस 1 2 माइनस सॉरी 2s में कितनी रेडियल नोड आ रही थी? 1। तो ये 1। और 3s में कितनी रेडियल नोड दिखाई है? एक खाली जगह ये दिखाई है, एक खाली जगह ये दिखाई है। पता लग रहा है कि इसमें रेडियल नोड्स कितनी कर रही है। मतलब जनरली जब ये टॉपिक्स पढ़ाए गए तो ऐसे पिक्चर्स को देख देख के आपको याद कराया गया है, बट पीपल फॉरगेट, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट एनीवन फॉल्ट। केमिस्ट्री अगर आपने ऑप्ट करी है, मान ली तूने आज ये टॉपिक पढ़ लिया, अगर तू अब सीधा पेपर में खोलेगी तो यू विल फॉरगेट। अगर कोई भी बच्चा नॉन मेडिकल या मेडिकल ले रहा है तो उसका एक है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपका आईयूपीएससी नेम चल रहा है, आपको पीछे क्वांटम नंबर 12 रिवाइज करने पड़ेंगे, आपको एंगुलर नोड्स के फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। इसीलिए असाइनमेंट दी जाती है, ताकि तुम असाइनमेंट करने के बहाने चैप्टर खोलोगे तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर आप सोचोगे 2 महीने पहले, अब तेरे को याद था रेडियल नोड या एंगुलर नोड मैंने पढ़ाया भी हुआ है। हाँ, देखो तो चैप्टर भी नहीं याद, क्योंकि तूने सेकंड चैप्टर के टाइम छुट्टियां ली थी। अब पी में देख कितने एंगुलर नोड्स आ रहे हैं। रेडियल कितने आ रहे थे? 0, बट एंगुलर नोड कितने आ रहे हैं? 1। ये एंगुलर नोड है। हाँ, पी की शेप ना डम्बल होती है। अब ये भी तुम्हें पूछना चाहिए कि मैम ये कैसे पता लगता है कि किस ऑर्बिटल की शेप डम्बल होगी, किस शेप की, किस ऑर्बिटल की शेप। ये ना इससे पहले क्वांटम नंबर से पहले एक श्रोडिंगर टॉपिक करवाया गया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक श्रोडिंगर नाम का साइंटिस्ट था,
ये क्वांटम केमिस्ट्री है। उसने बताया था कि एक ना जाई नाम का सिंबल होता है। आपकी फोटो यहाँ पे नहीं है। क्यों? ब्लैक ब्लैक आ रही है। कोई बात नहीं। पहले अच्छी आ रही है। या तो फिर वो उसकी ब्राइटनेस कम होगी, क्योंकि वो बैटरी नहीं होगी ना, वो बैटरी नहीं होगी ना तो ब्राइटनेस कम होगी है ना। ऑन कर दो। और काली आएगी। अच्छा ये ऑन करो, ठीक है। चलो अब हम ना इतनी डिटेल में, ये देखो दिख रही है नोड। 1s में कोई नोड नहीं दिख रही। 2s में कितनी रेडियल नोड दिख रही है, क्योंकि आ भी कितनी रही थी 1। और 3s में कितनी नोड दिख रही हैं, तो इससे बेटर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। बस फॉर्मूले में याद करने पड़ेंगे। अब एक पल के लिए मैंने रेडियल नोड फटाफट n-1 बोल दिया था, जबकि वो टोटल था। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n-l-1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, l। दोनों को ऐड करेंगे, l से l क्या हो जाएगा, कैंसल। तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या आएगा, n-। तो आदित्य आपका क्वेश्चन था कि पेपर में आएगा, भली बनाने ना आए लेकिन कैलकुलेट करने के लिए नोड्स आ सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एंगुलर नोड पूछे जाएंगे तो फॉर्मूला इज l, रेडियल नोड्स पूछे जाएंगे तो फॉर्मूला इज n-, और टोटल पूछे जाएंगे तो दोनों को ऐड करोगे l से l। ओके, मैम को दे दो, नहीं तो आगे टेबल पे रख दो। चलो एनीवेज, ये तो भी शुरू हुआ है आज वाला लेक्चर। चैप्टर में अब बस अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं, और एक दो टॉपिक रह गए, एक हाइजेनबर्ग और एक डी ब्रॉगली भी हो गया था, लाइनमैन सीरीज वाला भी टॉपिक हो गया था, वो करा दिया। जो लास्ट एक्स्ट्रा क्लास लगी थी उसमें लाइनमैन बाद में रिडबर्ग फॉर्मूले में 10967 नहीं लेना, 1.0967। हाइजेनबर्ग के अलावा एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया, बस वो दो टॉपिक। बाकी मेन हमारा क्वांटम नंबर और क्या रह गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग। लिखनी शुरू करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ लास्ट करी थी, रिकॉर्ड दे दूं जब तक पिज्जा नहीं आ रहा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आज खत्म कर लो। 21 हो गए। अच्छा चलो फिर अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग। लेकिन आज आप जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है इनको होमवर्क आएगा क्वांटम नंबर का n-l-m वाला, वो करके आओगे और नोट्स निकालने हैं, ठीक है। आज सुन लो, जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है उनको नोट्स कैलकुलेट करने के लिए और क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने की असाइनमेंट आएगी, सॉल्व करके आनी है वो। जो आपने नोट्स बनवाए हैं, अगर हम उसी को ही लाइन का स्टार्ट कर दें, मतलब पढ़ना, तो वो समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के कह रहे हो, जो मैंने भेजे हुए हैं ग्रुप में। जो आपने बनवाए हैं डिपेंड करता है कि कौन सी पीडीएफ भेजी है, क्योंकि कई पीडीएफ में सिंप्लीफाइड वे से लिखा होता है, और अगर